Dear student, good morning to all. I am Chandrakala Patel, Assistant Professor in Zoology, Shahid Rajiv Pandey Government College, Bhatagaon, Raipur. डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पक्षियों में पर्चिंग मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पक्षियों में माइग्रेशन को। माइग्रेशन का अर्थ होता है मूवमेंट या जाना। इसे हिंदी में प्रवास कहते हैं। इसका अर्थ है अपने वास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर वास करना या यात्रा पर जाना। माइग्रेशन एक लार्ज स्केल मूवमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक संख्या में बर्ड एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन पीरियोडिकली, सीजनल तथा रेगुलर होता है, अर्थात एक निश्चित सीजन में एक निश्चित समय में प्रतिवर्ष आवर्ती रूप से बर्ड माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन वर्ड लैटिन वर्ड माइग्रेरा से लिया गया है, जिसका मीन्स है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इन बर्ड माइग्रेशन मीन्स टू वे जर्नी होता है। पहला जो है वो है ऑनवर्ड जर्नी, जिसमें मूवमेंट फ्रॉम होम या नेटिव प्लेस टू न्यू प्लेस होता है, अर्थात पक्षियाँ इसमें अपने नेस्लिंग प्लेस से न्यू प्लेस पर माइग्रेट करते हैं। दूसरा जो माइग्रेशन होता है बैकवर्ड जर्नी होती है। इसमें पक्षियाँ न्यू प्लेस से वापस अपने होम प्लेस पर माइग्रेट करके आती हैं। माइग्रेशन में बर्ड का मूवमेंट पूरे ईयर भर ना हो करके एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है तथा इस मूवमेंट हेतु बर्ड प्रतिवर्ष एक निश्चित पाथ का अनुसरण करते हुए एक निश्चित प्लेस पर पहुंचते हैं। यह सब बर्ड में इंस्टिंक्ट गुणों के कारण ही संभव हो पाती है। इसे ही हम शॉर्ट में इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जो माइग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि नॉर्थ रीजन के जो बर्ड हैं उनमें माइग्रेटरी पावर अधिक होता है। अकॉर्डिंग टू एल थॉम्सन 1926, माइग्रेशन बर्ड के हैबिटाट में होने वाला ऐसा पीरियोडिकली मूवमेंट है जिसके कारण बर्ड प्रतिवर्ष या वर्ष के प्रत्येक समय में फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्राप्त करते हैं। माइग्रेशन के प्रकार हम देखेंगे। कई प्रकार से माइग्रेशन, कई बेस पर जो है अलग अलग प्रकार से माइग्रेशन होते हैं। सबसे पहला हम माइग्रेशन का टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कमिंग एंड आउट गोइंग, आने और जाने के आधार पर। पहला जो माइग्रेशन होता है वो होता है ई माइग्रेशन, जिसको बाह्य प्रवास कहते हैं। जब बर्ड एक निश्चित एरिया से बाहर जाते हैं तो ये ई माइग्रेशन होता है। ई माइग्रेशन के कारण उस एरिया में बर्ड की कमी हो जाती है, जिससे उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा होता है इम माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन को अंतः प्रवास कहते हैं। इस प्रकार के माइग्रेशन में बर्ड अन्य एरिया से उस एरिया में आते हैं, जिसके कारण उस एरिया में बर्ड की डेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरा टाइप्स हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, किस दिशा में बर्ड माइग्रेट करते हैं उसके आधार पर। पहला जो माइग्रेशन होता है वो है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडनल माइग्रेशन में मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा, अर्थात इस प्रकार के माइग्रेशन में बर्ड जो है नॉर्थ रीजन से साउथ रीजन की ओर माइग्रेट करते हैं। नॉर्थ रीजन उनका जो है होम प्लेस होता है और जो है ये अक्टूबर के महीने में माइग्रेशन शुरू करते हैं और ये जो है माइग्रेट होकर के साउथ में आते हैं, जो कि जो है उनका न्यू प्लेस होता है। इस प्रकार का माइग्रेशन विंटर सीजन में होता है। पुनः पक्षियाँ साउथ से नॉर्थ की ओर अर्थात बैक माइग्रेशन शुरू करती हैं मार्च के महीने में और जो है वो साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। इस लेटिट्यूडनल माइग्रेशन का एग्जाम्पल मुख्य रूप से देखने को मिलता है साइबेरियन क्रेन में, जो कि साइबेरिया से भारत में माइग्रेट करते हैं और ठंडी खत्म होने के बाद मार्च में पुनः वापस चले जाते हैं। दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में बर्ड माइग्रेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर माइग्रेशन करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्टार्लिंग बर्ड्स, जो कि ईस्ट यूरोप और वेस्ट एशिया में रहते हैं। वो इनका नेटिव प्लेस है। यहाँ से ये माइग्रेट करते हैं और एटलांटिक कोस्ट तक पहुँचते हैं। इस प्रकार का माइग्रेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन में होता है। तीसरे टाइप का माइग्रेशन जो है वो है एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन जो हैं वो पहाड़ी रीजन पर पाए जाते हैं।
इस प्रकार के माइग्रेशन में ऊंचाई से नीचे की ओर बर्ड माइग्रेट करते हैं। विंटर सीजन में ऊंचाई में बहुत अधिक जो है ठंडी होती है, इसका उस ठंड से बचने के लिए बर्ड डाउनवर्ड माइग्रेशन करते हैं और पहाड़ के तराई में आ जाते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है गोल्डन फ्लावर बर्ड। ये जो है माउंटेन की पीक से लो लैंड पर जो है प्लेन्स एरिया पर ड्यूरिंग विंटर सीजन में माइग्रेशन करते हैं और वहाँ से जो है माइग्रेट करके ये आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्रों से की ओर जो है से पहुँचते हैं अर्जेंटीना के क्षेत्र में। लगभग 11,250 किलोमीटर की दूरी जो है माइग्रेशन के दौरान ये तय करते हैं। माइग्रेशन का अन्य टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड की जो है संख्या के आधार पर पहला होता है टोटल माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में किसी स्पीसीज के पूरे बर्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस को माइग्रेट कर जाते हैं, ऐसा माइग्रेशन टोटल माइग्रेशन कहलाता है। साइबेरियन क्रेन, गीज, इस तरीके के बर्ड में टोटल माइग्रेशन पाया जाता है। पार्शियल माइग्रेशन में होता है कि इस प्रकार के में जो है स्पीसीज में पूरे सदस्य एक साथ माइग्रेट नहीं करते, बल्कि कुछ सदस्य जो है उसी जगह पर स्टे करते हैं और अधिकांश सदस्य माइग्रेट करते हैं, ऐसा माइग्रेशन पार्शियल माइग्रेशन कहलाता है। अमेरिकन रोबिन्स, ब्लू जायस पक्षी, भारत के कूट्स एंड स्पून बिल्स इस तरीके के जो है माइग्रेशन को दर्शाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के आधार पर हम देखें तो जो है इरेगुलर माइग्रेशन जो है अनियमित प्रवास होता है। इसमें पक्षियों के माइग्रेशन करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब कभी भी वो चाहें माइग्रेशन कर लेते हैं। ऐसा माइग्रेशन जो होता है वो फूड या सुरक्षा के लिए होता है और इस प्रकार के माइग्रेशन में वो थोड़ी दूरी या लंबी दूरी का माइग्रेशन कर लेते हैं। इस तरीके का माइग्रेशन पाया जाता है स्पॉटेड ईगल, बी ईटर बर्ड, ब्लैक स्ट्रॉक बर्ड आदि में। दूसरा होता है रेगुलर माइग्रेशन को ही सीजनल माइग्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय पे आवर्ती रूप से होते हैं, इस कारण से इसको पीरियोडिकल माइग्रेशन भी कहा जाता है। इस तरीके के माइग्रेशन में निश्चित समय अंतराल में ये माइग्रेशन होता है। फूड और ब्रीडिंग प्लेस की खोज के लिए ऐसा माइग्रेशन होता है। ये माइग्रेशन जो है दो तरीके का है, एक विंटर सीजन में माइग्रेशन करते हैं। इस तरीके के माइग्रेशन नॉर्थ से साउथ की ओर होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन में, और चूँकि विंटर सीजन में जो है बर्ड माइग्रेट कर रहे हैं, इस कारण से इन तरीके के बर्डों को विंटर विजिटर कहा जाता है। स्नो बंटिंग, रेड विंग्स, श्योर लार्क, ग्रे प्लोवर, ये पक्षियाँ जो होती हैं विंटर विजिटर होती हैं, विंटर सीजन में नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेट करती हैं। दूसरा होता है समर सीजन में विजिट करने वाली या समर सीजन में माइग्रेट करने वाली। समर सीजन में जो है ये पक्षियाँ वापस साउथ से जो है नॉर्थ की ओर जाती हैं, क्योंकि समर सीजन में कर रही इस कारण से इनको समर आता है। कुकू, स्विफ्ट और सेलोन इस तरीके के समर विजिटर वाले बर्ड हैं। अगला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के आधार पर जो पक्षियाँ दिन में माइग्रेशन करती हैं उनको जो है डायurnal माइग्रेशन कहा जाता है। दिन में माइग्रेशन मेनली फूड की खोज में किया जाता है। लार्ज साइज बर्ड जैसे कि क्रो, रोबिन्स, ब्लू बर्ड, क्रेन्स, पेलिकेन, गीस, इन सब में जो है दिन में माइग्रेशन होता है। दूसरा होता है नॉक्ट्यूरल माइग्रेशन में जो है बर्ड दिन में माइग्रेशन ना करके रात्रि में माइग्रेशन करते हैं, और रात्रि में माइग्रेशन करने का मेन जो कारण होता है वो शत्रुओं से प्रोटेक्शन होता है। इसके कारण रात में चूंकि वो माइग्रेशन करते हैं तो अपने शत्रुओं से बच जाते हैं। स्मॉल साइज्ड बर्ड जैसे कि जो है सांग बर्ड्स हैं, ये नाइट में माइग्रेशन करते हैं। स्पेरोस हैं, वेवरल्स हैं, ये इस तरीके की पक्षियाँ हैं। ये पक्षियाँ जो है सिंगल या ग्रुप में माइग्रेट करते हैं और एक रात में जो है 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन प्रत्येक रात माइग्रेशन करेंगे ऐसा नहीं होता है, कुछ रात वो रेस्ट करते हैं और रुक करके माइग्रेशन करते हैं। तथा 3 से 4 हफ्ते में इस तरीके के बर्ड जो होते हैं वो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। माइग्रेशन का अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, दूरी के आधार पर माइग्रेशन के प्रकार। पहला है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में पक्षियां जो है कम दूरी को ही तय करती हैं, जैसे पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर का माइग्रेशन। एंडीज पर्वत है या हिमालयन क्षेत्र जो है वहाँ पर इस तरीके के मेनली जो है माइग्रेशन होते हैं, और ये माइग्रेशन जो है फूड के लिए किया जाता है। पाइन बाबलर पक्षी जो है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन का अच्छा उदाहरण है। दूसरा जो है मीडियम डिस्टेंस माइग्रेशन। इस प्रकार के माइग्रेशन में पक्षियां जो है कुछ मध्यम दूरी को तय करती हैं। ये जो है एक स्टेट से लेकर के कुछ स्टेट के बीच में
दूरी तय करती हैं। तीसरा जो है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, इस प्रकार का माइग्रेशन जो होता है वो लंबी दूरी तय करने के लिए होता है। बहुत लंबी लंबी दूरी तक जो है बर्ड एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन जो होता है वर्ष में एक बार होता है तथा फूड और ब्रीडिंग प्लेस की खोज के लिए होता है। हम देखें कि साइबेरियन जो क्रेन है वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये साइबेरिया से जो है इंडिया में आता है। नॉर्थ विंटर सीजन में जो है माइग्रेशन शुरू करता है अक्टूबर के महीने से, और जो है लगभग 11,500 किलोमीटर की दूरी पार करके भारत में आते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है जैसे राजस्थान भरतपुर में, हरियाणा सुल्तानपुर, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर आकर के जो है वो अपना विंटर सीजन पूरा करते हैं और फिर वापस जो है वो नॉर्थ को अपने जो है एरिया को वापस जाते हैं मार्च के महीने में। आर्कटिक जोन जो है नॉर्थ एरिया है, यहाँ से अंटार्कटिक जोन साउथ जोन की तरफ जो है माइग्रेशन करते हैं। ये वर्ष में एक बार होता है। इस तरीके से हम देखें यूएसए, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ से पक्षियाँ जो होती है सेंट्रल और साउथ अमेरिका की ओर माइग्रेट करती हैं। इस तरीके का माइग्रेशन विंटर सीजन में होता है। और ब्लैक पाल वार्बलर्स, साइबेरियन क्रेन इसके एग्जाम्पल हैं। अगला टाइप्स हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, समय अवधि के आधार पर हम देखें तो पहला होता है डेली माइग्रेशन। डेली माइग्रेशन में जो है प्रतिदिन माइग्रेशन करते हैं, ये 60 डिस्टेंस माइग्रेशन होता है। और इस तरीके का माइग्रेशन जो है मेनली फूड की खोज के लिए होता है। मॉर्निंग के समय ये माइग्रेट करते हैं और इवनिंग के समय वापस आ जाते हैं। क्रो है, हेरोन्स है, स्टारलिंग्स हैं, इस तरीके के जो है डेली माइग्रेशन दिखाते हैं। दूसरा होता है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन जो है वो डेली ना होकर के एक निश्चित सीजन में होता है। और ये जो है विंटर माइग्रेशन होता है और समर माइग्रेशन होता है। विंटर सीजन में ये नॉर्थ से साउथ की ओर माइग्रेट करते हैं और समर सीजन में जो है साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेशन करते हैं। आगे हम देखेंगे पक्षियों में माइग्रेशन का इम्पॉर्टेंस। हम देखते हैं कि माइग्रेशन के कारण पक्षियों को बहुत अधिक लाभ होता है, साथ ही साथ जो है कुछ बाधाओं के कारण जो है उनको हानियाँ भी होती हैं। तो ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है जिसके कारण से बर्ड जो है माइग्रेशन करते हैं। पहला हम देखें लाभ, तो मेनली जो है माइग्रेशन करते हैं वो अनुकूलतम वातावरण प्राप्त करने के लिए। ये अनुकूलतम वातावरण उनके भोजन की अधिकता, पर्याप्त भोजन प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन युक्त वातावरण प्राप्त करने के लिए, एक अनुकूलतम तापमान युक्त इन्वायरमेंट प्राप्त करने के लिए, जिससे कि उनको जो है जीवित रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्राप्त हो सके, और ये माइग्रेशन से संभव होता है। दूसरा शत्रुओं से बचाव के लिए, जिस प्लेस पे ये रह रहे हैं वहाँ पर जो है उनका शत्रु हैं जिनसे उनको जो है नुकसान होना है तो उनसे वो बच जाते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण जो है माइग्रेशन का वो है जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो है एक फेवरेबल कंडीशन युक्त वातावरण प्राप्त करने के लिए ये जो है माइग्रेशन करते हैं। इनकी हानि हम देखें माइग्रेशन के दौरान जो है इनको हानि भी होती है। अभी हमने इसमें बीच में पढ़ा है कि पक्षियाँ जो है बहुत लंबी लंबी दूरी माइग्रेशन के लिए यात्रा करती हैं, तो ऐसी थकान भरी लंबी यात्रा के कारण जो उनके ग्रुप में बूढ़े और बीमार पक्षी होते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा हम देखें कि रास्ते में शत्रुओं द्वारा खा लिए जाते हैं। जिन वातावरण से होकर के या जिस पथ से होकर के वो आ रहे हैं तो वहाँ पर रास्ते में शत्रु हैं तो उनके द्वारा खा लिए जाते हैं। अचानक रास्ते में वातावरण में परिवर्तन या तूफान के कारण अधिकांश पक्षियाँ जो है वो मर जाते हैं। कभी कभी ऊंचे टावर या बिजली के ट्रांसफार्मर आदि में फंसकर भी पक्षियाँ मर जाती हैं। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया यहाँ पर बर्ड के माइग्रेशन के टाइप्स डिफरेंट प्रकार के और उनके इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काजेस ऑफ माइग्रेशन और नेविगेशन ऑफ माइग्रेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें।